आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। 17.3 तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे 17.4। 17.4 में हमें पढ़ना है कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात कर। ठीक है, और ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए ध्यान देंगे। इसमें हमारे पास दो तरीके के सवाल आएंगे, एक तो बिना वर्ग अंतराल के और एक वर्ग अंतराल के। अभी हमारे पास है बिना वर्ग अंतराल के, जब x का मान दिया है तब हम कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले सारणी बनानी है, तो सारणी बनाएंगे। x का मान दिया है वो xi के रूप में लिखेंगे 800, 820, 860, 900, 920, 980 और 1000। उसके बाद fi का मान लिखेंगे 7, 14, 19, 25, 20, 10 और 5। ठीक है, अब हमें इसको शुरू करने से पहले कल्पित माध्य मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो di है, जो अंतर है वो xi और a का, a मतलब कल्पित माध्य का अंतर है। तो सबसे पहले हमें कल्पित माध्य मानना पड़ेगा। तो कल्पित माध्य हम कौन सी संख्या माने? कल्पित माध्य हमें मानना पड़ेगा xi के अंदर से s, और ऐसी संख्या मानेंगे जो बीच में हो। तो देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या है, तो बीच में जो चौथी संख्या ये एकदम बीच में है, तो कल्पित माध्य मानेंगे हम बीच वाली संख्या। तो हमारे लिए कल्पित माध्य a बराबर हो गया 900। अब हम आसानी से di निकाल सकते हैं। di का सूत्र है xi माइनस a, तो सारे निकालते हैं। xi यहाँ पर है 800, तो ये हो गया 800 माइनस 900। ठीक है, और उसके बाद 820 माइनस 900, क्योंकि a का मान तो सेम ही रहेगा। फिर 860 माइनस 900, फिर 900 माइनस 900, और उसके बाद 920 माइनस 900, उसके बाद 980 माइनस 900, और फिर 1000 माइनस 900। तो di निकालने के लिए आपको क्या करना है, xi वाली लाइन सारी दोबारा से लिखनी है। 800, 820, 860, 900, 920, 980 और 1000, और उसमें से जो हमने कल्पित माध्य माना है 900, सभी को 900, सभी में से 900 को घटाना। तो जो कल्पित माध्य हमने माना है उसके ऊपर वाले जितने भी मान है वो हमें माइनस में मिलेंगे, क्योंकि वो इस कल्पित माध्य से छोटे होंगे, और जो बाद में माने वो कल्पित माध्य से बड़े हैं, इसलिए सारे मान प्लस में मिलेंगे। तो देखो 800 में से 900 को घटाना है, तो 800 तो छोटा है, 900 बड़ा है, इसलिए हम यहाँ पर बचेगा माइनस का 100। फिर 820 में से 900 घटाना है, तो बड़े में से छोटा घटाना है, तो 900 में से 820 घटाते हैं, तो बच जाएगा माइनस का 80। फिर 860 में से 900 घटाना, तो उल्टा घटाएंगे, 900 में से 860 घटाए माइनस के 40। फिर 900 में से 900 घटा दिए 0। ठीक है, अब जैसे ही 0 आएगा इसके बाद के सारे मान आपको प्लस के मिलेंगे, क्योंकि ये कल्पित माध्य से बड़े मान है। 920 में से 900 आराम से जाएगा, तो बच गए प्लस के 20। 980 में से 900 गए तो प्लस के 80, और 1000 में से 900 गए प्लस के 100। di निकालने के बाद आपको निकालना है fi di, मतलब fi को di से गुणा करना है। fi ये रहा, di ये रहा, तो xi से गुणा मत कर देना, यह ध्यान रखना। तो सबसे पहले देखो माइनस 100 को 7 से गुणा किया तो आ गया माइनस का 700। फिर 14 को माइनस 80 से गुणा करना है, तो आ गया ये माइनस का 1120। उसके बाद 19 को 40 से गुणा करना है, तो ये आ गया माइनस का 707। फिर 9 ये 0 को 25 से गुणा करना है, तो 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं 0 ही आता है। उसके बाद 20 को 20 से किया तो ये अब प्लस के मान है, तो ये प्लस का आ गया 400। उसके बाद 10 को 80 से किया तो ये आ गया प्लस का 800, और फिर 5 को 100 से किया तो आ गया प्लस का 500। ये प्लस आप चाहे लगाओ चाहे मत लगाओ, ये प्लस की ही संख्या है। अब आपको क्या करना है,
सबसे पहले सिग्मा एफ आई निकालना, जो हमेशा हम सभी सवालों में निकालते हैं। सिग्मा एफ आई मतलब इनका जोड़ 7 और 4 11 और 9 20, फिर 25 और 5 ये हो गए 30, हासिल की 3 1 4 1 5 2 7 2 9 और 1 10। तो सिग्मा एफ आई आ गया 100। अब डी आई हमें जोड़ना नहीं है, हमें सिग्मा एफ आई डी आई निकालना है, तो लिखेंगे सिग्मा एफ आई डी आई। अब आपको ये ध्यान रखना है, सिग्मा एफ आई डी आई हम निकालेंगे कैसे, क्योंकि ऊपर की संख्या तो है माइनस की और नीचे की संख्या है प्लस की, तो आप डायरेक्ट इनको जोड़ नहीं सकते। तो आपको क्या करना है, माइनस वाली संख्याओं को अलग जोड़ना है और प्लस वाली संख्याओं को अलग जोड़ना है और फिर दोनों को घटा देना है, क्योंकि प्लस माइनस की संख्या कभी जुड़ती नहीं है। तो देखो माइनस की संख्या इधर जोड़ के लिखेंगे, ये देखो पहली लाइन 0 की है तो ये 0, फिर 2 और 6 ये हो गया 8, फिर 7 और 1 8, 8 और 7 15, हासिल की 1 और 1 2 और माइनस का निशान। तो माइनस की संख्याओं को जोड़ा तो आ गया माइनस के 2580। अब प्लस वाली संख्याओं को जोड़ लेते हैं, तो ये देखो ये सारे 0 है, तो ये हो गया 0, ये भी 0 है 0, 8 और 5 13 और 4 17, प्लस के तो आ गए 1700 और माइनस के आ गए 2580। तो बड़ी संख्या माइनस की है, छोटी संख्या प्लस की है, तो घटाने पर हमें क्या मिलेगा, माइनस की संख्या मिलेगी। तो 2580 में से यदि 1700 घटा दे तो कितने मिलेंगे, माइनस के 880। ये हमारा आ गया सिग्मा एफ आई डी आई, माइनस के 880। अब हमारे पास सिग्मा एफ आई 100 और सिग्मा एफ आई डी आई माइनस के 880 और हमें निकालना है एक्स बार। तो इससे पहले हमारे पास जो सूत्र था एक्स बार का, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, और अब हमारे पास क्योंकि कल्पित माध्य की सहायता से निकाल रहे हैं तो हमारे पास सूत्र होगा एक्स बार बराबर ए मतलब कल्पित माध्य प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमने डी आई निकाला है तो सूत्र में भी डी आई आए, ठीक है। अब देखो एक्स बार हमें निकालना है, एक्स बार बराबर ए हमारे पास था 900, तो ए की जगह लिख देते हैं 900 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, ये हमारे पास है माइनस का 880, तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कोष्टक में लेंगे इसको माइनस के 880 और बट्टे में इसके है सिग्मा एफ आई 100, तो ये आ गया 100। अब इसको सोल्व करना है, तो x बार बराबर 900 ऐसे ही रहेगा। ये देखो 0 से 0 हम काट सकते हैं, यदि 10 का भाग इसमें दे तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा सकते हैं, तो ये आ गया माइनस का 8.8, क्योंकि एक संख्या है तो 0 तो कट चुका है, 10 में एक 0 है तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। अब देखो प्लस और माइनस है, ये आपस में गुणा होते हैं तो प्लस माइनस गुणा होके हो गया माइनस का 8.8, प्लस माइनस गुणा होके माइनस, और 900 में से आपको घटाना है 8.8, तो कैसे घटाएंगे, तो इसके लिए देखो 900 ये रहा हमारा और घटाना है 8.8, क्योंकि 8.8 में तो पॉइंट है, 900 में नहीं है, तो 900 में लगा देंगे 900.0। अब इसके नीचे आराम से 8.8 लिख सकते हैं, इधर कुछ नहीं तो 0, ये घटाएंगे, 0 में से 8 जाता नहीं तो 80 ले लेंगे, 10 में से 8 गया 2 बच गया, पॉइंट के नीचे पॉइंट उतार दिया, इसको 80 ले दी, ये 9 हो गया, 0 में से 9 नहीं जाता तो इससे 80 ले दी 10 में से 9 गया 1 बच गया, फिर 80 ले दी, इसको 0 1 बन गया, 0 में से 1 नहीं जाता, इससे 80 लेंगे 10 में से 1 गया 9, इसको 80 वापिस दे दी 1, 9 में से 1 गया 8, तो हमारा जो x बार है समांतर माध्य आ गया 891.2। अब नेक्स्ट सवाल है 3 नंबर का, कल्पित माध्य की सहायता से हमें समांतर माध्य निकालना है। इससे पहले जो हमने एक का सवाल किया था उसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें वर्ग अंतराल है, उसमें वर्ग अंतराल नहीं था। ये देखो सभी में xi का मान वर्ग अंतराल में है 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250,
ऐसे वर्ग अंतराल दिए हैं। तो इसको कैसे हम ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हमें इस भार या वर्ग अंतराल को उतार लिया, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350, 350 से 400, 400 से 450 और 450 से 500। उसके बाद मजदूरों की संख्या वो हमारे लिए बारंबार था FI, इसका मान उतार लिया 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16 और 7। इसके बाद क्योंकि हमने पहले भी निकाला था, यदि वर्ग अंतराल आता है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? मध्यमान। हमने पहले भी निकाला है, अब भी निकालेंगे। तो इसमें और उसमें डिफरेंस केवल इसी का है, मध्यमान उसमें निकलता नहीं क्योंकि उसमें वर्ग अंतराल है नहीं, डायरेक्ट xi का मान है। इसमें वर्ग अंतराल है तो हमें मध्यमान निकालना पड़ेगा। तो 100 और 150, इसका मध्यमान आपको पता ही है, 100 और 150 के ठीक बीच में जो संख्या होती है वह है 125। अगर आपको ऐसे नहीं पता चले तो 100 और 150 को जोड़िए और 2 का भाग लगाइए। अब आपको बाकी निकालने के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। आप ये देख लो, इनमें वर्ग अंतराल मतलब अंतर कितने का है? 100 और 150 में अंतर 50 का है, 150 और 200 में 50 का, 200 और 250 में मतलब सभी में 50 का अंतर है। तो मध्यमान में भी 50 का अंतर चलेगा। तो 125 में हम जोड़ते हैं 50, तो ये आ गया 175। फिर 50 जोड़े तो 225, फिर 50 जोड़ दिए तो 275, फिर 50 जोड़ दिए तो 325, फिर 50 जोड़े तो आ गया 375, फिर 50 जोड़ दिए तो 425 और फिर 50 जोड़ दिए तो 475। अब वापस से हमें DI निकालना है। DI के लिए हमारे सूत्र है xi माइनस a, और a तो हमारे पास है नहीं, तो सबसे पहले हमें कल्पित माध्य a मानना पड़ेगा। तो कल्पित माध्य हम किससे मानते हैं? xi में से मानते हैं। तो xi हमारे लिए मध्यमान ये है, बीच वाली संख्या हम मान सकते हैं। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याएं हैं। तो बीच में आपकी ये दोनों संख्याएं हो गई, 275 और 325। तो आप इनमें से कोई भी संख्या मान सकते हैं, चाहे आप 275 माने चाहे 325। पर अगर आप बड़ी संख्या मानते हैं तो आपको प्लस में मान मिलने की आशंका होती है, इसलिए आप बड़ी संख्या मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम मान रहे हैं 325 को कल्पित माध्य। तो कल्पित माध्य a बराबर आ गया 325। अब आपको क्या करना है? सीधे सबसे पहले DI बराबर xi माइनस a है, तो आपको xi वाली लाइन है दोबारा लिख लेनी है। 125, 175, 225, 275, 325, 375, 425 और 475। और इनमें आपको कितने घटाने हैं? a घटाने हैं। a का मान 325 है तो घटा देंगे 325, 325, 325, 325, 325, 325, 325 और माइनस के 325। अब आपको 325 घटाने हैं, 125 छोटे हैं, 325 बड़े हैं। तो बड़े छोटे में से बड़ा घटाना है तो माइनस की संख्या मिलेगी। 325 में से 125 घटाएंगे, माइनस के 200, फिर माइनस के 150, फिर माइनस के 100, फिर माइनस के 50 और 325 में से 325 गए 0, क्योंकि जो हमने कल्पित माध्य माना है उसके ऊपर की जितनी भी संख्या है वो हमें माइनस में मिलेगी और नीचे की सारी संख्याएं प्लस में। फिर प्लस के 50, प्लस के 100 और प्लस के 150। ये हमारा DI आ गया। अब हमें निकालना है FI DI। तो ध्यान रखना FI DI कौन सा है? FI ये है और DI ये है। तो इन दोनों को हमें आपस में गुणा करना है। कई बार हम जल्दबाजी में xi को ही गुणा करके लिख देते हैं और पूरा का पूरा सवाल गलत हो जाता है। ऊपर देख लो आप, FI DI है तो FI ये है, DI ये, इनको गुणा करना। तो सबसे पहले गुणा करेंगे 24 को 200 से। तो 24 को हम 2 से ही कर लेते हैं, 24 दूनी 48 और 2 0 इसके लगा दिए। इसके बाद 40 को गुणा करना है 150 से, तो ये आ गया 4 को 15 से किए 60 और 2 0 इसके लगा दिए। इसके बाद 33 को करना है 100 से, तो ये आ गया माइनस के 33। फिर 28 को करना है 50 से, तो ये आ गया माइनस के 14। उसके बाद
30 को करना है 0 से, तो किसी भी संख्या को करो 0 ही आएगा, ये आ गया 0। उसके बाद 22 को करना है 50 से, तो ये आ गया प्लस के 11 से। उसके बाद 16 को किया 100 से, तो ये आ गया प्लस के 1600। और फिर 7 को किया 150 से, तो ये आ गया प्लस के 1050। उसके बाद हमें सबसे पहले सिग्मा एफ आई निकालना है, तो ये आ गया सिग्मा एफ आई बराबर, इन सबको जोड़ना है। 4 और 3 7, 7 और 8 15, 15 और 2 17, 17 और 6 23, 23 और 7 30 हासिल की। 3 और 2 5, 5 4 9, 9 3 12, 2 14, 17, 2 19 और 1 20। तो सिग्मा एफ आई हमारे पास आ गया 2। इसके बाद डी आई हमें जोड़ना नहीं है, नई एक्स आई जोड़ना है हमें। सिग्मा एफ आई डी आई चाहिए, तो सिग्मा एफ आई डी आई हम लेते हैं। सिग्मा एफ आई डी आई निकालने के लिए मैंने बताया आपको, माइनस वाली संख्या को अलग जोड़िए, प्लस वाली संख्या को अलग जोड़िए और फिर दोनों को घटा दीजिए। तो माइनस वाली संख्या को जोड़ रहे हैं इधर 0, और इसको भी जोड़ा 0, फिर 8 और 3 11 और 4 15 हासिल की 1 6 4 10 11, 11 3 14 और 1 15। तो माइनस के 15,500, ये तो माइनस के। अब प्लस वाली लेते हैं संख्या, तो ये आ गए 0 5 7 और ये हो गया 3, प्लस के 3750 और माइनस के 15,500। ठीक है, अब माइनस की बड़ी संख्या है तो सिग्मा एफ आई डी आई भी माइनस में मिलेगा। 15,500 में से 3750 घटाते हैं, इधर 0 लिख देंगे, तो ये आ गया 0 5 और ये हो गया 7 और इसको हासिल दे दी, ये हो गया 4 1 गया और 11,750 माइनस के 11,750। ये हमारा आ गया सिग्मा एफ आई डी आई। अब हमें सूत्र में इनके मान रखने हैं, तो x बार ऐसा कैसा है बराबर a हमारा है 325, तो a की जगह हमने लिख दिया 325 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई हमने अभी निकाला है माइनस के 11,750, क्योंकि ये माइनस का तो कोष्टक में रख लेते हैं, बट्टे सिग्मा एफ आई हमारा है 200, तो ये हमने रख दिया 200। ठीक है, 0 से 0 काट देंगे और 20 का भाग हमें देना है 1175 में, तो 20 का भाग दे दिया 1175 में, ये गया 5 बार, ये हो गया 100, 17 बच गए 75, ये गया फिर 8 बार 160, फिर 15 बच गए, पॉइंट लगा दिया 150, फिर 7 बढ़ गया 140, 10 100 5 हो गया 58.75। तो ध्यान रखना 325 प्लस, क्योंकि माइनस का ही मान है तो माइनस का 58.75। एक्स बार निकालना है, 325 प्लस और माइनस गुना हो गए तो माइनस ही रहेंगे, माइनस के 58.75। 325 में से हमें 58.75 घटाने हैं, तो साइड में घटा लेंगे 325। अब देखो 325 में पॉइंट नहीं है तो पॉइंट लगा के 2 0 उतार दिए और नीचे 58.75 लिख दिया। 0 में से 5 जाते नहीं, हासिल दे दी 10, 10 में से 5 गए 5, फिर इसमें दे दी 8, ये 2 बच गए, पॉइंट के नीचे पॉइंट, हासिल इसको दे दी 9, 5 में से 9 जाते नहीं, हासिल इसको दे दी 15, 15 में से 9 गए 6, फिर इसको हासिल वापस दे दी 6 और यहाँ पे कुछ नहीं तो 0, इसे हासिल लेंगे 12, 12 में से 6 गई 6, फिर इसको हासिल दे दी 1, 3 में से 1 गए 2, तो ये आ गया x बार बराबर 266.25। आज के होमवर्क में हमारा प्रश्नावली 17.4 में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 है वो बिना वर्ग अंतराल के है और क्वेश्चन नंबर 4 वर्ग अंतराल के, तो दोनों तरीके आपको काम में